हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माँ कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूरक कोने के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोण पूरक कहलाएंगे, या ऐसे लिख लीजिए। दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे यदि उनका योगफल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो, जैसे कि ए प्लस बी बराबर क्या चाहिए? 90 डिग्री। ठीक। ए और बी पूरक कोण होंगे, और ए जैसे ए का पूरक क्या होगा? 90 - बी, या बी का पूरक क्या होगा? 90 - ए। तो देखते हैं त्रिकोणमिति में इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि ई थीटा डिग्री है और ये 90 है, तो ये कितना बच गया? 90 - थीटा डिग्री। योग करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल, 90 - 90 180 डिग्री हो जाएगा। अब सबका मान निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने ये क्या चीज हो जाएगा? लंब। ई कर्ण फिक्स रहेगा, बच गया जो आधार। तो लंब कितना हो गया? ए बी बटा क्या चीज? ए बी बटा ए सी। उसी तरह कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? बी सी बटा कर्ण कितना? ए सी। इसी तरह से tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या चीज होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी सी। इसी तरह से cot थीटा निकालेंगे। क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना है? बी सी, और लंब कितना है? ए बी। उसी तरह सेक थीटा निकालेंगे। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? ए सी, और आधार कितना है? बी सी। उसी तरह कोसेक थीटा निकालेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब, यानी कितना? ए सी बटा ए बी। ए थीटा डिग्री के लिए। ठीक। अब दूसरा फिगर बनाते हैं सेम ऐसा ही। टेढ़ा बन गया। ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री। ई थीटा था, ए 90 - थीटा। ई थीटा के लिए अब इसके लिए लेते हैं ई कोण के लिए। तो ए कोण के लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहेगा, और ए क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। ठीक। तब इसके लिए देखते हैं क्या चीज? साइन 90 - थीटा। इसके लिए पी साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच। अब इसके सामने ई कोण के सामने लंब कौन है? बी सी बटा कर्ण कितना? ए सी। उसी तरह से कॉस 90 - थीटा क्या होता है? बी बटा एच, यानी बी कौन है? ए बी।
बटा कितना AC। tan थीटा निकालेंगे, tan 90 माइनस थीटा। tan थीटा क्या होता है P बटा B। इसके लिए P कौन है, A है, BC बटा B कितना है AB। अब जस्ट पलट दीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा, tan के उल्टा कॉट होता है तो B बटा P। ये भी पलट दीजिए, AB बटा BC। उसी तरह से सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है H बटा B। कॉस के उल्टा कर दीजिए, AC बटा AB। उसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है H बटा P। साइन के उल्टा कर दीजिए, AC बटा BC। अब ये दोनों में देखिए, इधर और इधर मिलाइए, AB बटा AC, इसमें किधर आया AB बटा AC, तो A मिल गया, दिखाई दे रहा है। और मोटा कर देते हैं, यानी साइन AB बटा AC, AB बटा AC इधर मिल गया, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा। उसी तरह से दूसरा कलर ले लेता हूँ, BC बटा AC, BC बटा AC इसमें है, यानी cos थीटा बराबर क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए AB बटा BC, इसमें कहाँ AB बटा BC, AB बटा BC यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया cot 90 माइनस थीटा। और इधर देखिए BC बटा AB, अभी BC बटा AB है, यानी cot थीटा बराबर क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए सेक थीटा बराबर AC बटा BC है, इसमें खोजिए AC बटा BC है, तो इसका फार्मूला क्या चीज बन गया सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। इधर देखिए कोसेक थीटा AC बटा AB, इसमें भी AC बटा AB, RHS समान हो गया, ते हो गया। इसको सेम कलर से कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। क्या क्या चीज तो बन गया फार्मूला, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, अगले स्लाइड पे लिख देते हैं फार्मूला। क्या क्या चीज पढ़े, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या चीज देखें, टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर देखें, मिटा देते हैं, थोड़ा सा पेंसिल को मोटाई कम करते हैं, क्या होगा टैन 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या चीज देखें, सेक थीटा बराबर क्या चीज कॉसेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद क्या चीज पढ़े कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। इतना चीज आप पढ़ लिए, देख लिए कैसे आता है सूत्र जो, तो इतना चीज याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, अगर जैसे पूरा कोण भी याद रखना है, पूरा कोण मतलब एक कोण अगर 30 डिग्री है तो इसका पूरा कितना होगा, तो 90 माइनस
30 बराबर 60। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। 8.3 का पहला प्रश्न देखिए। पहला, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला का चीज है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, पहला का आंसर। तो आप क्या कीजिए, साइन को कन्वर्ट कर दीजिए या तो आप कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, आपको जो दो गो में से कोई एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो जानते हैं ना, सूत्र जानते हैं ना, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो पहला को चेंज कीजिए, जैसे कि साइन 18 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस 72। साइन 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 डिग्री मिल जाएगा, और नीचे में कॉस 72 डिग्री। ठीक, और चूंकि जानते हैं का चीज साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या चीज कॉस थीटा, जानते हैं ना। तो इसीलिए साइन 90 थीटा की जगह कौन हो गया 72, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी अब थीटा कौन हो गया 72। तो यानी कौची हो जाएगा कॉस 72 अब बट्टा कॉस 72, काट कूट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। ठीक, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, क्या चीज tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो बदल लीजिए कोई एगो को, चलिए अभी नीचे वाला को बदल देते हैं, tan 26 डिग्री। ठीक, कॉट 64 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 90 में से 26 जाएगा तो 64 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए tan 26 बटा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan कितना 26 डिग्री, ये कितना हो गया कट कुट के 1। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे बना देते हैं तीसरा क्वेश्चन। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42, तक कोई एक कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस 90 माइनस 42 कीजिएगा तो कॉस 48 हो जाएगा, माइनस कितना साइन 42। अब जानते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 42 माइनस साइन 42 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक, उसी तरह से चौथा बना देते हैं। कॉसेक, इसको चेंज कर दीजिए, 90 माइनस 59 कीजिएगा तो काची हो जाएगा 31 हो जाएगा, अब माइनस सेक 59। चलो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। चौथा क्या चीज, कॉसेक 90 माइनस 59 कीजिएगा तो कॉसेक 31 आ जाएगा माइनस सेक 59। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, थीटा की जगह कितना 59 डिग्री माइनस सेक 59, तो कितना आ गया 0। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, दूसरा के पहला देखिए tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। तो आप क्या इसको दिखाना है कि 1, तो दिखाइए। तो tan 48, तो इसमें लिख सकते हैं ना tan 90 माइनस 42, तो बच जाएगा 48 इंटू tan 90 माइनस 67, तो tan 23 बच जाएगा इंटू tan 42 इंटू
tan 67। तो पढ़े होंगे tan 90 माइनस थीटा क्या चाहिए होता है, कॉट थीटा। कॉट 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए पढ़े होंगे दो के व्युत्क्रम के उल्टा के गुना एक होता है। कॉट थीटा और tan थीटा के गुणनफल कितना, एक। और कॉट थीटा और tan थीटा के गुणनफल एक। कोण समान है इसलिए एक गुना एक बराबर कितना आ गया, आंसर एक। सूत्र कौची काची लगाए थे, तो कॉट थीटा गुने tan थीटा बराबर एक होता है। ठीक, सेकंड देखते हैं। कॉस 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री बराबर 0। कैसे, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 माइनस साइन 52, तो कोई एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए दूसरा कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 में से 52 घटाइएगा 38 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस 90 माइनस 38 हो गया, माइनस साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 90 माइनस 38। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसको तो बदलने का ज़रूरत ही नहीं था। माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 52 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉस 38। साइन यहाँ पे साइन कॉस में साइन 52 और कॉस, अच्छा इसको नहीं बदलना था, सॉरी। इसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0। ये चेंज हो गया, इसको छोड़ दीजिए। साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए साइन 52 डिग्री है, साइन 38 तो दोनों घट के क्या हो जाएगा 0। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री, दूगो कोण का योगफल कितना 90 डिग्री, तो कितना हल, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसको चेंज कीजिए। tan, इसको मान लीजिए पूरा के थीटा, tan थीटा बराबर क्या चीज लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना 2 अभी भी करेंगे, तो cot 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। ठीक, cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों ओर तुलना करेंगे, cot cot है, एंगल एंगल से, दोनों ओर तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ले आइए 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a। 90 18 कितना हो गया 108 बराबर 3a, 108 बटा 3 बराबर a, तो कितना आ गया 36 डिग्री।
तो ए का मान कितना हो गया? 36 डिग्री आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 4 नंबर, यदि tan ए बराबर cot बी हो तो सिद्ध करें कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब पूरा कोण सिद्ध करना है। तो हल देखते हैं। tan ए बराबर कितना है? cot बी। ठीक, तो देखिए कोई एक को कन्वर्ट कर लीजिए, बदल लीजिए, tan ए को बदल लीजिए cot बी को। तो क्या जानते हैं, tan ए को कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा, थीटा की जगह ए है, बराबर cot बी। हो गया, दोनों और तुलना करेंगे। दोनों और तुलना करने पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या? बी। ठीक, तो 90 डिग्री बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी कितना आ गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? सिद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर, यदि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वैसा ही कन्वर्ट कर लीजिए सेक को कौसेक में और फिर तुलना कर दीजिए। सेक 4a बराबर कितना है? कौसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक थीटा और कौची जानते हैं? कौसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना? 4a बराबर कितना? कौसेक a माइनस 20 डिग्री। दोनों और तुलना करेंगे। तुलना करने पर कौसेक कौसेक मिल गया, तो एंगल एंगल से मिलाइए। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो इसको इधर ले आएंगे, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। तो ये कितना हो गया? 110 बराबर 5a। तो a बराबर कितना हो गया? 110 बटा 5, यानी कितना? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी a बराबर कितना? 22 डिग्री। तो इसका आंसर a का मान कितना होगा? 22। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6, यदि a कॉमा बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो लिखते हैं हल। क्या चीज? चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है। ठीक, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के 3 कोण है। अंतःकोण यहाँ बोल दिया है, ए और बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है। कितना होता है? 180 डिग्री। इसीलिए इतना हमको क्या करना है? बी और सी को अलग लिखना है। ठीक है, तो यहाँ दोनों और 2 से भाग देंगे। दोनों और 2 से भाग देने पर बटा में 2 ना है, तो इसलिए क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2। ए बटा 2 अलग है तो इसको अलग लिख देंगे। ए बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर कितना? 90 डिग्री।
अब बी प्लस सी को छोड़ देते हैं, तो बी प्लस सी बटा टू बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बटा टू। अब दोनों दाने साइन लगाएंगे, दोनों ओर साइन लगाने पर या गुना करने पर क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर साइन 90 - ए बटा टू। क्या हो गया, साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर साइन 90 - थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ए बटा टू। क्या हो गया, सिद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। बोल रहे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो लिखेंगे, मतलब कोण में बदलना है तो 0 और 45 के बीच में रहना। तो साइन कितना है 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो बदल दीजिए। साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाए, तो आपको 23 घटाएंगे, 7 - 3 = 10, 6 - 2 = 8, 29 डिग्री प्लस कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 75 और 15 कितना 90, 15 डिग्री। 90 में से 15 घटाइएगा तो 75। अब देखिए साइन 90 - थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री और प्लस कॉस 90 - थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो 0 और 45 के बीच में आ गया ना, तो यहाँ पे आपको बगल में लिखना पड़ेगा, चूँकि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, और इधर कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, बगल में फार्मूला लिखते चलना है। तो यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।